और आज के इस इंग्लिश लेसन में आप सीखने वाले हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इजी जो आप अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में डेली यूज़ कर सकते हैं। शुरू करने के पहले मुझे आप एक बात बताइए, अगर आप किसी को इंग्लिश में कहना चाहते हैं कि कृपया मेरी बात सुनिए, ऑलराइट, तो ये आप कैसे कहेंगे? क्या आप कहेंगे प्लीज़ लिसन टू आई, प्लीज़ लिसन टू आई, या आप कहेंगे प्लीज़ लिसन टू मी? ओके, फिर से सुनिए, प्लीज़ लिसन टू आई या प्लीज़ लिसन टू मी? कुछ कंफ्यूजन है, सोच रहे हैं? ऑलराइट, वेल मैं आपको बताती हूँ, इसका आंसर होगा प्लीज़ लिसन टू मी, यानी कि कृपया मेरी बात सुनिए, मैं जो कहना चाहती हूँ वो सुनिए। ऑलराइट, तो इसीलिए क्योंकि ये कन्फ्यूजन होता ही रहता है जब हम इंग्लिश में बात करते हैं, मैं आज आपके साथ एक लेसन शेयर करने वाली हूँ जहाँ हम सीखने वाले हैं सर्वनाम यानी कि प्रोनाउंस, लेकिन हम सीखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। ऑलराइट, इसका मतलब है कि कहाँ हम यूज़ करेंगे वर्ड्स जैसे कि आई, कहाँ हम यूज़ करेंगे मी, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं दे यानी कि वे लोग, और कैसे यूज़ कर सकते हैं देम वगैरह, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स इंग्लिश में। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम सुमन। ऑलराइट, आई एम सुमन, इसका मतलब है कि मैं हूँ सुमन। ऑलराइट, मैं हूँ सुमन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है यू कैन टॉक टू मी। यू कैन टॉक टू मी, इसका मतलब है कि आप मुझसे बात कर सकते हैं। ऑलराइट, आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं लिखती यू कैन टॉक टू आई तो ये गलत हो जाता, क्योंकि जब हम इंग्लिश में प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम यूज़ करते हैं तो कुछ ऐसे सर्वनाम होते हैं जो सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं, शुरुआत में यूज़ किए जाते हैं, और कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो ज़्यादातर सेंटेंस के अंत में आते हैं। ऑलराइट, जैसे कि आपने इस एग्जाम्पल में देखा आई एम सुमन, आई यानी कि मैं, ये ज़्यादातर सेंटेंस के शुरुआत में आता है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन टॉक टू मी, इसका मतलब आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो ज़्यादातर ये जो वर्ड मी है ये सेंटेंस के अंत में आएगा। ऑलराइट, तो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑलराइट, और आई को हम कहेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जो कॉमन वर्ड है यू, ये तो आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते होंगे, आई एम श्योर। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, इसका मतलब है आप बहुत ही या आप काफ़ी ज़्यादा मेहनती हो। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू का मतलब है आप या फिर तुम। ऑलराइट, अब इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा चेंज कर सकती हूँ। दूसरा सेंटेंस है ये, वी शुड प्रमोट यू, यानी कि हमें आपको प्रमोशन देना चाहिए। वी शुड प्रमोट यू। तो यहाँ पे अगर आप देखें, पहले सेंटेंस में यू सेंटेंस के शुरुआत में आया है, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, ये एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है। वी शुड प्रमोट यू यानी कि हमें आपको प्रमोशन देनी चाहिए, यहाँ पे यू सेंटेंस के अंत में आया है। यहाँ पे इसका मतलब, इसका अर्थ एक तरीके से है आपको, वी शुड प्रमोट यू, हमें आपको प्रमोट करना चाहिए। ऑलराइट, तो इस एग्जाम्पल में यू, इसका फॉर्म चेंज नहीं होता, इसका कोई अलग फॉर्म नहीं है, लेकिन इसे जैसे यूज़ किया जाता है ये अलग है, इस पर आपको ध्यान देना है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वी आर इन द क्लासरूम। वी यानी कि हम लोग, हम।
वी आर इन द क्लासरूम, हम लोग क्लासरूम में हैं, वी आर इन द क्लासरूम। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यू कैन मीट अस टुडे, यू कैन मीट अस टुडे मतलब आप हमें आज मिल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखती यू कैन मीट वी टुडे तो ये इनकरेक्ट हो जाता, ये गलत हो जाता, क्योंकि मुझे सेंटेंस के एंड में ये वर्ड यूज़ करना है, तो मैं वी के बदले में यूज़ करूँगी अस। ऑलराइट, यहाँ पे अस का अर्थ है हमें, आप हमें आज मिल सकते हैं, यू कैन मीट अस टुडे। तो इस एग्जाम्पल में वी एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है क्योंकि ये सेंटेंस के शुरुआत में आता है, और अस एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या सर्वनाम है क्योंकि ये ज़्यादातर सेंटेंस के एंड में आया है और इसका अर्थ भी चेंज होता है। यहाँ पे वी का मतलब है हम और यहाँ पे अस का मतलब है हमें। ऑलराइट, इसी तरीके से एक और प्रोनाउन या सर्वनाम भी है जो है दे। दे हम यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करते हैं दो से ज़्यादा लोगों के लिए, राइट? तो दे आर ईटिंग लंच मतलब वे लोग लंच खा रहे हैं या लंच कर रहे हैं। दे आर ईटिंग लंच, वे लोग। ऑलराइट, यहाँ पे दे सब्जेक्ट प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये सेंटेंस के शुरुआत में है, दे आर ईटिंग लंच। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका दूसरा फॉर्म, लेट्स जॉइन देम। जी हाँ, लेट्स जॉइन देम। लेट्स जॉइन देम का मतलब है कि चलो उनके साथ में बैठ के हम लंच कर लेते हैं। लेट्स जॉइन देम। ऑलराइट, तो यहाँ पे देम का मतलब है उन्हें, चलो उन्हें हम ज्वाइन कर लेते हैं, उनके साथ में बैठते हैं। यहाँ पर आप देखें तो देम सेंटेंस के अंत में आया है, सेंटेंस में के अंत में इसका यूज़ किया गया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटेंस के शुरुआत में अगर हम यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे दे, और अगर ये अंत की तरफ आ रहा है तो हम कहेंगे देम यानी कि उन्हें। यहाँ पे दे का मतलब है वे लोग। तो इसी तरह से चलिए हम कुछ और प्रोनाउंस देखते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट प्रोनाउन है ही। ऑलराइट, ये भी काफ़ी कॉमन है। ही हम यूज़ कर सकते हैं किसी लड़के के लिए, किसी आदमी के लिए, राइट? सो वह लड़का या वो आदमी, या वो लड़का या वो आदमी। ऑलराइट, सो ही इज वेटिंग फॉर यू, इसका मतलब है वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ही इज़ वेटिंग फॉर यू। ऑलराइट, यहाँ पे क्योंकि मैं सेंटेंस शुरू कर रही हूँ तो मैं प्रोनाउन यूज़ कर रही हूँ ही। अब इसी का दूसरा फॉर्म देख लेते हैं, गो एंड मीट हिम। जी हाँ, गो एंड मीट हिम, इसका मतलब है कि आप जाइए और उससे मिलिए। ऑलराइट, हिम का अर्थ यहाँ पे है उसे। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखती गो एंड मीट ही, ऑलराइट, तो ये बहुत ज़्यादा इनकरेक्ट हो जाता। ऐसी गलती प्लीज़ आप मत कीजिए। गो एंड मीट हिम, अगर आप ध्यान से देखें तो हिम सेंटेंस के अंत में आया है, इसलिए ये प्रोनाउन यहाँ पे सूटेबल है, यहाँ पे सूट करता है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज़ योर मैनेजर। जी हाँ, शी हम यूज़ कर सकते हैं किसी लड़की के लिए, किसी स्त्री के लिए, राइट? सो वह लड़की या वह स्त्री। ऑलराइट, शी इज़ योर मैनेजर, यहाँ पे शी यूज़ किया है सेंटेंस के शुरुआत में। अब शी का दूसरा फॉर्म है हर। सो यू विल वर्क विद हर, यू विल वर्क विद हर। ऑलराइट, इसका मतलब है कि आप उसके साथ काम करेंगे। वह जो लड़की है या वो जो स्त्री है जो आपकी मैनेजर है, उसके साथ आप काम करेंगे। यहाँ पे मैंने हर यूज़ किया है सेंटेंस के अंत में, एंड में, इसीलिए ये एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाता है। यू विल वर्क विद हर, यहाँ अगर आप ऐसे कहेंगे
You will work with she. ऑलराइट, तो ये इंस्टेंटली इनकरेक्ट हो जाएगा. ऐसे सेंटेंसेस आप बिल्कुल ना यूज़ करें. ऑलराइट, एंड फाइनली और एक और लास्ट एग्जाम्पल है जो है इट. जी हाँ, अब इट हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो चीज़ों के लिए जिनमें लाइफ नहीं है, जो अजीवित चीज़ें होती हैं, करेक्ट. या फिर हम प्राणियों के लिए भी इट यूज़ कर सकते हैं, या किसी सिचुएशन, किसी चीज़ के लिए, जैसे कि पेन हो, बुक हो वगैरह. राइट, सो इट इज़ अ गुड मूवी. मूवी ऑब्वियसली एक चीज़ है, एक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सो अगर मैं सेंटेंस शुरू करना चाहती हूँ तब मैं यूज़ करूँगी इट. इट इज़ अ गुड मूवी. ऑलराइट, इसका मतलब यह एक गुड मूवी है, अच्छी मूवी है. इट इज़ अ गुड मूवी. नेक्स्ट सेंटेंस, आई लाइक इट. मुझे ये मूवी पसंद है. ऑलराइट, अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैंने अंत में भी इट यूज़ किया है. ओके, तो ये एक एक्सेप्शन है. जैसे कि यू, आपने देखा पहले यू का भी कोई फॉर्म चेंज नहीं होता, वैसे का वैसा ही रहता है. सिमिलरली इट भी अगर आप सेंटेंस के शुरुआत में यूज़ करते हैं तो आप कहेंगे इट, और अगर आप अंत में यूज़ करेंगे तो भी आप कहेंगे इट. ऑलराइट, काफ़ी इजी है याद रखने के लिए. सो फ्रेंड्स, ये है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस जिनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, जिनको आप अलग अलग तरीके से अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं. ऑलराइट, सो आज के लिए बस इतना ही. आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो. ज़रूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें. ऑलराइट, मैं लौटूंगी एक और अच्छे लेसन के साथ. तब तक आप अपना ध्यान रखिए. बाय बाय.